हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा नंबर सिस्टम पर सेकंड लेक्चर है। आपने प्रीवियस लेक्चर तो देख ही लिया होगा और आपको वो समझ आ गया होगा। अगर उसमें आपको कुछ डाउट है तो आप प्रीवियस लेक्चर के नीचे कमेंट करके मुझसे वो चीज़ें पूछ सकते हो। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। पहले हम प्रीवियस लेक्चर का रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपने वो देखा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं देखा तो तब भी उसमें ज़्यादा कुछ बेसिक ही था, पर आप उसके क्वेश्चंस जो मैंने होमवर्क दिए थे वो कर लेना, ठीक है। तो पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। आप नोटबुक अगर आप साथ लेके बैठो तो ये मत लिखना, रिवीजन लिख लेना। फर्स्ट लेक्चर आपने लिख ही लिया होगा नोट्स में, तो रिवीजन, ठीक है। रिवीजन में जैसे हमने क्या पढ़ा था, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम हमने पढ़ा था कि ये कलेक्शन होता है डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स का। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। फिर इसके बाद हमने नंबर्स के वेरियस टाइप्स के बारे में पढ़ा था। नंबर्स टाइप्स, ठीक है। नंबर्स के हमने वेरियस टाइप्स के बारे में पढ़ा था। पहला हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको नेचुरल नंबर तो हमने पढ़ा था। इसमें ये नेचुरल नंबर पढ़ा था जो कि 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। हम रिवीजन जल्दी जल्दी कर रहे हैं, हमें आज के लेक्चर पे भी लाना है। होल नंबर हमने पढ़ा था। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं, ये 0 टू इन्फिनिटी जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था इंटीजर। इंटीजर को हम Z से डिनोट करते हैं और बहुत सी बुकों में इसको I से भी डिनोट किया जाता है, पर यहाँ पर हम सिर्फ I से नहीं, I से आपका आगे मैं बताऊंगा वो डिनोट करते हैं। ये इसको Z से ही, आप जनरली Z से याद रखो, ठीक है। तो इंटीजर को आपका ये नेगेटिव में जाता था माइनस इन्फिनिटी, पॉजिटिव में जाता था इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है, 0 से, ठीक है। ये 0 इधर इस साइड जाता है पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस साइड जाता है नेगेटिव इन्फिनिटी। ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर के पहले हमने टाइप्स पढ़े थे, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर को हमने Q से डिनोट किया था, करते हैं, और इरेशनल नंबर को हम R माइनस Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर कोई भी नंबर होता है जो P बाई Q की फॉर्म में लिखे जा सके, और Q जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। P बाई Q जो होती है उनकी वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, पर 0 नहीं होनी चाहिए Q, ठीक है। P 0 हो सकता है। और हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं वो इरेशनल होते हैं, ठीक है। जो नंबर रैशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं, ठीक है। नंबर विच इज नॉट रैशनल, ठीक है। रैशनल इज कॉल्ड, ठीक है, इरेशनल। ये भी हो गया। इसके बाद हमने रियल नंबर क्या होता है वो पढ़ा था। रियल नंबर को हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये होते हैं और
रैशनल नंबर, इसमें सारे रैशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर आते हैं, एंड ऑल इरेशनल नंबर। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं साथ साथ, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, हमें आगे भी जाना है। इसके बेस पे हमने इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। हमने बेसिकली इतना पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था। डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था। डेसिमल एक्सपेंशन हम डिवाइड नॉर्मल करते हैं, और फिर उसके बाद हम टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग, इनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, मैंने आपको पूरी समरी दे दी प्रीवियस लेक्चर की। क्वेश्चंस अब अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव हमें आज पढ़ना है, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इसमें हमें सक्सेसिव प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का यूज़ करना है। हम इस प्रोसेस से ये सीखेंगे कि हम जैसे कोई भी नंबर है उसको कैसे विजुअलाइज करें। ठीक है, विजुअलाइज कैसे करेंगे। ठीक है, पहले हम इसका एग्जांपल से ही ज़्यादा हमें समझ आएगा। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, विजुअलाइज द क्वेश्चन क्या था, विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन, विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन। मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन क्या था, ऑफ 5.37 बार ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन up to 5 decimal places। ठीक है, विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका हमें आंसर करना है, विजुअलाइज करना है हमें 5.37। ठीक है, ऐसे अगर आपको क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, पहले आपको 3 से 4, ठीक है, 4 लाइनें आपको पहले नंबर लाइन की बना लेनी है। ठीक है, ऐसे सीधी सीधी 2 3 4 5 6 हम बना लेते हैं, एक एक्स्ट्रा। ये ऐसे हमारी नंबर लाइन है। ठीक है, इनकी नंबरिंग अभी आप मत करना, नंबर लाइन। ठीक है, फर्स्ट वाली की आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो, 1 2 3। ये तो क्वेश्चन आप मेरे साथ भी कर सकते हो, इजी है ये। -1 -2 -3 -4 -5। अगर आपको ऐसे कम समझ आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको नोटबुक से में एकदम परफेक्टली बना के भी दिखा दूंगा। ठीक है, आपको ऐसे नंबर लिख लेने हैं। आपको 5.37 को विजुअलाइज करना है, विजुअलाइज रिप्रेजेंटेशन करनी है 5 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, यानी 5.37 हमें दे रखा है, 37 पे बार है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो
5.3777 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, चलता जाएगा। ये बार है, बार बार आता है। इसका मतलब होता है कि बार है, इसका मतलब होता है कि ये जिस पे भी ये बार होता है वो नंबर बार बार रिपीट करेंगे। अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, 5 डेसिमल प्लेसेस तक रिप्रेजेंट करना है इस नंबर को, तो हम 5 डेसिमल प्लेसेस तक लिख लेते हैं। 5 3, ये एक डेसिमल प्लेस हो गया, डेसिमल, इसके बाद पॉइंट के बाद कितने नंबर चाहिए हमें, 5, ठीक है। तो 3 7 7 7, ये नंबर बार बार आएगा। तो 1 2 3 4 और ये 5। हमें इसको बेसिकली रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, मतलब विजुअलाइज करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ऐसे क्वेश्चंस में आप नंबर लाइन बना सकते हो पहले, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये हमें देखना है, ये जो हमें नंबर लाइन पे करना है। तो आप ये देख लो कि नंबर लाइन में ये नंबर कहाँ आ रहा है, 5.3। आप पहले इतना नंबर देखो, है ना, इतना दो मतलब एक डेसिमल के बाद डेसिमल का एक नंबर आपको लेना है हर नंबर लाइन के लिए। जैसे इसके लिए 1 डेसिमल वाला नंबर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। जैसे ये हमारा है, इसमें हमें देखना है 5.3 कहाँ आएगा फर्स्ट वाले में। तो इसमें आप देखिए 5.3 आपका किसके बीच में आएगा, थोड़ी नंबर लाइन बड़ी कर लेते हैं, शॉर्ट हो गई। 5.3 आपका 5 और 6 के बीच में आएगा, आपको इतना तो पता है। 5 और 6 के बीच में हमारा नंबर आएगा 5.3, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो है अपना, इसी को हमने 5 और 6 के लाइन को हमने इस नंबर लाइन पे बड़े में लिख लिया। यानी कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया 5, यहाँ लिख लिया 6, हमने 5 और 6 के बीच के नंबर को लिख दिया। जैसे 5.1 हो जाएगा, 5.2 हो जाएगा, 5.3 हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा, 5.7 हो जाएगा, 5.8 हो जाएगा, 5.9, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हमें, मैंने क्या बोला, एक डेसिमल लेना है, तो 3 तो हो गया। अब हमें देखना है कि 5.37 इस नंबर लाइन पे किसके बीच में आएगा। तो 5.3 है, 5.37 तो इसके बीच में आएगा। 5.3 और 5.4 के बीच में 5.37 आएगा, यस और नो, यस, है ना। तो हमें अब ये देखना है 5.37 आएगा हमारा यहाँ इसके बीच में 5.37, ठीक है। फिर इसके बाद आप ऐसे लिख सकते हो कि 5.37 इसके बीच में आएगा। फिर हमें क्या करना है, ये 5.3 और 5.4 के जो लाइन है इसको फिर से दोबारा बड़े में कर लेना। यानी 5.3 यहाँ आ जाएगा, 5.4 यहाँ आ जाएगा। जब तक हमें ऐसा करना है जब तक हमें जो हमें वैल्यू चाहिए वो मिल ना जाए, यानी हमें ये पूरा चाहिए, ठीक है। 5.3 और 5.4 का हमें करना है, तो ये हो जाएगा 5.3, अब बताओ 1, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35। आपको दिख तो रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अगर आपको ना दिख रहा हो। हाँ, दिख रहा है। 5.35, 5.36, आप साथ साथ बनाते जाइए। 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, यहाँ आ जाएगा 6, ठीक है। हमें अब देखना है 5.3, 5.4 आ जाएगा, 34 आ जाएगा, सॉरी 5.34 आ जाएगा लास्ट में।
तो अब हमें इसमें देखना है, मैं ये वाला 7 तक हो गया, यहाँ आप चेक कर लो, है ना, 7 तक हो गया। तो अब ये वाला 7 आएगा, यानी हमें ये वाली वैल्यू देखनी है अब इतनी 5.377, हमें ये देखना है अब 5.377, ये हमें इस लाइन में देखना है। तो ये आ जाएगा आपका 5.37, है ना, 5.37 और 5.38 के बीच में आएगा। तो 5.37 और 5.8 को सर्कल कर दो, है ना। आप यहाँ पर आप लिख दो 5.37, 7 आ जाएगा इसके बीच में। फिर आप इन दोनों 5.37, 5.38 इन दोनों को फिर से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लो। अगर आपको ना समझ आए तो मैं आपको कॉपी भी समझा दूंगा अगर आप कहेंगे, ठीक है। 5. अब हमें बनाना है 5.37 और 5.38, तो यहाँ आ जाएगा 5.37, यहाँ हमारा आएगा 5.38, इसके बीच के नंबर लिख दो, यानी 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379, 5.379 हो गया, तो यानी आ जाएगा 5.38 यहाँ तक। मेरी वाइट बोर्ड पे थोड़ी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हैं, आप इसको एकदम स्ट्रेट स्केल लेके फिर आप बनाएंगे, ठीक है। हमें अब देखना है कि क्या हमारा कहाँ तक हो गया है, 5.377 तक, ठीक है। अब हमें 5.377 तक हो गया, यानी अब यहाँ तक, यानी 5.3777 हो गया, हाँ हो गया। अब हमें ये वाला नंबर इसके पीछे देखना है, तो 5.3777, 5.377 ये आ गया, 5.377 और 5.378 के बीच में आएगा, यानी इसके बीच में आएगा 5.3777, ठीक है, इसके बीच में आपका आएगा। अब हमें लास्ट देखना है। आप ये भी आप याद रख सकते हो, जैसे हमें 5 डेसिमल प्लेस करना है तो आप 5 नंबर लाइन बना लो, अगर 6 करना है तो 6 बना लो, 3 करना है 3 बना लो, 2 करना है 2 बना लो, 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। अब है लास्ट, यानी यहाँ तक हो गया अपना, यहाँ अब हमें सीधा यही निकालना है 5.37777, ये इस नंबर लाइन पे हमें प्लॉट करना है। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ हमें किसके पीछे 5.377, 5.3777, 5.378, यानी 5.377 2 बार है ना, 7 3 बार, 5.377 है और 5.378 है, ठीक है। अब इसके नीचे हमें करना है 5.3, यहाँ आ जाएगा 5.3771, 5. ऐसे मैं लिख रहा हूँ 5.3772, आपको समझ आ रहा है, 5.3773, 5.3774,
5.3775, 5.3776, 5.3777, 5.3778, 5.3779, 5.3779, 8 तक हो गया, ये 9, ये अपना आ जाएगा 5.3778, 5.377 और 5.378 के बीच में करना है ना हमें, यानी 777 9 तक होगा। ये यहाँ हम सॉर्ट कर देते हैं थोड़ा रब करके, आ जाएगा 5.378, है ना। तो अब हमें देखना है 5.377 तक हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 5.377, यहाँ है ना, 5.3777 और 5.3778 के बीच में आएगा है हमारा अगला नंबर 5। यहाँ अपना अगला नंबर आएगा, कहाँ तक हो गया, 1 2 3 4, ये अपना आंसर आ गया 5.3777, इसके बीच में अपना आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप विजुअलाइज रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप इसको नोटबुक में स्केल से ड्रॉ करके ट्राई कर सकते हो। अगर ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में दोबारा मुझसे पूछ सकते हो, और टेलीग्राम आज या कल में बन जाएगा, तो आप उस पर भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन का टॉपिक खत्म होता है। अब हमें करना है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर हमें करना है। तो रियल नंबर तो मैंने बताया आपको क्या होता है। रियल नंबर में सारे रैशनल नंबर और सारे रैशनल नंबर आते हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट करना है रैशनल और इरेशनल नंबर को। ठीक है, तो हमें पहले हम करते हैं एडिशन, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, ये मैं आपके लिए लाया हूँ करवाने के लिए। 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, पर मैं आपको इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ बताता हूँ कि अगर मुझे 6√2 प्लस 3√2 को मल्टीप्लाई करना, मैं ऐड करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। आप इसको तो इजीली कर सकते हो, यानी 6 में आप 3 ऐड कर दोगे, है ना। तो 6 7 8 9 9 2 2 हो जाएगा ये, है ना। आप तो ऐसे ही करोगे, इसको इसमें ऐड कर दोगे, और √2 सेम है तो सेम रहेगा। अगर ये 6√2 है और ये 2√3 है ना, तो आप इसको ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि यहीं पर आपको ये छोड़ना पड़ेगा। आपका आंसर राइट है, आपको यहीं तक छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
जैसे हमें 2√2 प्लस 5√3 प्लस 2√2 माइनस 3√3 है ना। तो आप इसको ऐड करना है, सिंपल ऐड करना है, ठीक है। तो आप क्या 2√2 में 5√3 ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आप 2√2 में √2 ऐड कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं हम। तो हमने ये एक साइड लिख लिया प्लस √2, है ना। अब आप 5√3 में माइनस कर सकते हो 3√3। यस आप कर सकते हो, है ना, क्योंकि रूट वाली वैल्यू सेम है। तो आप अब इसको सिंपल ऐड कर दो, यानी ये हो जाएगा, आप बोलोगे ये होगा 2√2, पर ये रॉन्ग है। ये √2 के इधर भी 1 हमेशा रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3√2 और आप इसको माइनस कर दो, 5 में से 3 गया 2√3, आपका यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे आपका ये सॉल्व ही नहीं होगा, है ना। मैंने अभी आपको समझाया, क्योंकि ये वाली वैल्यू अलग है, आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप रूट की सेम वैल्यू वाले नंबर को ही सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, यानी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ठीक है। मैं इसका भी क्वेश्चंस नोट कर लेता हूँ पहले। ये है 6√5 और 2√5 और सेकंड है √2.√3, ठीक है। अब ये बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये क्या है, डॉट, है ना, पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट नहीं, इसका मतलब होता है कि मल्टीप्लाई। अगर आपको कहीं भी डॉट दिखे तो आप उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। या अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको आप हमेशा डॉट लगे तो पहले आप क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हो, 6√5 मल्टीप्लाई 2√5। आपने डॉट को मल्टीप्लाई में लिख लो, जैसे ये भी है ना। चलो इसको बाद में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। तो आप इसको और सिंपल तरीके से लिख सकते हो कि 6 में √5 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या गलत है? नहीं, 2 में √5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप क्या कर लो, अब तो और सिंपल हो गया। अब आपको क्या करना है, 6 में 12 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 12। और अगर आप √5 में √5 को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे √5 है उसको √5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे या कोई भी सेम रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको, जैसे आप इसको इन दोनों को सेम रूट में लिख सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा 5√5, है ना। तो 5 × 5 25, तो ये हो जाएगा 5√25 कितना होता है, 5, यानी 5 5 25 होता है ना। तो ये 5 आता है, तो यानी ये 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये 60 इसका आंसर। अब ये सेकंड पे हम चलते हैं। आप इसमें एक चीज देख रहे होगे कि हमें प्लस में तो हम करते थे कि इतना छोड़ देते थे, पर मल्टीप्लाई में अगर रूट अलग अलग है तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2√2 इंटू √5 √3, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, जब भी आप मल्टीप्लाई करना हो रूट वाले रूट को नंबर, आप उसको बड़े ब्रैकेट में दोनों को सेम अंडर रूट में लिख दो, बड़े अंडर रूट लगा के उसको सेम ऐसे लिख दो, ठीक है।
अंदर की वैल्यू अंदर और एक रूट बड़ा सा, ठीक है। फिर आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये हो जाएगा √6। इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, तो ये आंसर। मल्टीप्लाई का भी हमारा कॉन्सेप्ट खत्म। अब हमारा है, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ अगला। हमें करना है डिवाइड, है ना। तो डिवाइड, डिवाइड इसमें जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 8√5 बाय 2√3, हमें इसको डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड 8√5 बाय 2√3। तो इसमें भी आप क्या करोगे, जैसे सिंपल ऊपर डिवाइड ऐसे करता है ना, ठीक है। तो आप क्या करो, नंबर वाले को नंबर वाले से काट दो, यानी 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी क्या हो जाएगा ये 4√5√3। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 4, इसको आप सेम अंडर रूट में तो लिख सकते हो ऐसे बड़ा लगा के, है ना, क्योंकि दोनों पे रूट है, तो इसका ऐसे हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। पर अगर ये यहीं पर ऐसा कोई वैल्यू होता कि 4 अंडर रूट में इसके कुछ इसकी जगह ऐसा आता 4 अंडर रूट में 15/√3, तो आप इसको यहाँ पर नहीं छोड़ते, इसके आगे भी ये सॉल्व हो जाता, यानी अंडर रूट दोनों लगा दो, 15/3, है ना। तो ये कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो इसका आंसर आता 4√5 ऐसे। यस, ये सॉल्व हो गया हमारा ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर टॉपिक कंप्लीट होता है इसी के। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे सकता हूँ, मैं दे देता हूँ होमवर्क इस टॉपिक से रिलेटेड। मैंने आपको पिछले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं दिए, चलो मैं उसके भी इसी में दे देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1। आज हमारा इंट्रो खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, विजुअलाइज the representation of 3.37 bar up to 5 decimal places। ठीक है, मैं इसका एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। सेकंड, अब हम इस कॉन्सेप्ट पे देते हैं, यानी ऐड, इसके मैं पार्ट्स कर देता हूँ, यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट। आपको ऐड करना है फर्स्ट 2√2 2√2 को ऐड करना है 5√2। सेकेंड 10√15, 10√2 में आपको ऐड करना है 4√2, उसमें माइनस करना है 3√2।
टू। इसमें आपको एक दो क्वेश्चन शायद ऐसे मिल जाए जो आगे सॉल्व ही ना हो पाए, तो उनको आप कमेंट के सेक्शन में बता देना, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 3√2 प्लस 2√4, 4 तो वही हो जाएगा, यानी 2 ही कर लेते हैं, ठीक है। ये दो एडिशन पे आपके हो जाएंगे। और हम एक्सरसाइज में तो वैसे क्वेश्चन करेंगे ही। सेकेंड है मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई पे आप 6√5 को 4√15 से मल्टीप्लाई करो, और सेकेंड 10√2 को 4√2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। थर्ड है डिवाइड, 8√5 को डिवाइड करना है 4√5 से, और सेकेंड है 10√5 को डिवाइड करना है 30√2 से, ठीक है। ये आपको करना है। ये आपका होमवर्क हो गया इस टॉपिक से, है ना। अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है। तो जो पहली प्रॉपर्टी है, जैसे कि दिख रहा है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ये जो मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ वही है ये, पर ये सब प्रॉपर्टीज की फॉर्म में है, ठीक है। आपको इनको लर्न करने की, अगर आप करना चाहो तो इनको आप रेड कलर में जो है इनको लर्न कर सकते हो, वरना आप लर्न नहीं करना चाहते तो ये सब पुरानी आइडेंटिटीज है जो आप पढ़ते हुए हैं, ठीक है। जैसे ये है √a इंटू √b इज इक्वल टू अंडर रूट में ab, ठीक है। तो हमने जैसे कोई भी वैल्यू ले लिया, अंडर रूट a में हमने अंडर√3 ले लिया और अंडर√b में अंडर√2 ले लिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ये तो मैंने आपको बताया, वही आइडेंटिटी है, आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको आइडेंटिटी नहीं पूछेगा, मतलब प्रॉपर्टी नहीं पूछेगा, आपको डायरेक्ट यही क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि आपको बताया है 3 × 2 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कैसे, जब कोई दो अंडर रूट में मल्टीप्लाई करना है तो वो बड़े अंडर रूट में करके एक में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर√6। सेकेंड, जैसे ये है, ये भी मैंने अभी आपको करवाया है, √15 और √3 सेम यही, पर आप ये आइडेंटिटी देखोगे कितनी अजीब लग रही है ना। तो यही सेम है, तो आप यही वैल्यू आइडेंटिटी में पुट कर लो, वही सेम आंसर आएगा, ठीक है। जैसे आइडेंटिटी में हम पुट कर लेते हैं, जैसे √a की जगह √15, √b की जगह √3, हमें अब आंसर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हम इसको एक अंडर रूट में लिख सकते हैं क्योंकि दोनों पे अंडर रूट है, ये हो जाएगा। तो आप इसको काट दो बस, अंदर का मैंने बताया था कटता है, तो ये अंडर√5 आ जाएगा, ठीक है, अंडर√5। सेम यही थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी है, इसमें आपको क्या करना है, बस सेम यही जैसे मैंने लिया है वैल्यू, वैसे आप इसमें पुट करके सेम वही आंसर आएगा जैसे। पर मैं चाहता हूँ कि आप बिना प्रॉपर्टी करो, बिना प्रॉपर्टी लर्न के, ठीक है। आप a+b और a-b का तो फॉर्मूला जानते ही हो, तो ये जैसे अंडर रूट आप भूल जाओ, ठीक है। ये हो जाएगा a+b
और ए माइनस बी, है ना, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप ये लाइन नहीं करना चाहते तो आप ये लाइन, ये आपको लाइन है ही, है ना, तो आप क्या कर लो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, है ना। तो रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, ठीक है, और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, और ये आ जाएगा 2, ठीक है। आप लोग सोचोगे रूट 5 का स्क्वायर 5 क्यों होता है, क्योंकि अगर आप रूट 5 को हमें रूट 5 से ही तो मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर है, तो इसका मतलब, है ना। तो अगर आप, मैंने आपको क्या बताया कि अंडर रूट वाली दो वैल्यू होती है, तो उसको एक अंडर रूट में करके अंडर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 25, अंडर रूट 25 5 होता है, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 होता है। इसलिए अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, और ऐसी सेम 3 का भी, है ना। तो इसका आंसर आया 2। जैसे अब हमें, ये मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, अब हमें करना है ये वाली, है ना। आप सेम वैल्यू इसमें पुट करके भी आंसर आपका आ जाएगा, आप चाहते हो तो, है ना। वरना तो मैं तो बोल रहा हूँ आप सिंपल करो, जैसे ए प्लस बी और ए माइनस बी वही है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आप कर लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, यानी 2 टू या 4 माइनस 7, ये हो जाएगा -3, ठीक है। ऐसे ही आप इनको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ये, आप सेम जैसे मैंने सारे बताया वैसे आप पुट करके ट्राई कर सकते हो, है ना। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस में तो आपको क्या करना होता है, सेम मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसे मतलब अंडर रूट 2 को पूरे इस ब्रैकेट से पहले, फिर अंडर रूट 5 को पूरे इस ब्रैकेट से। तो हम करते हैं अंडर रूट 2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी रूट 3 प्लस रूट 7, और फिर हमें करना है रूट 5 को रूट 3 प्लस रूट 7 से, ठीक है। तो रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी ये हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी ऐसे 2 इंटू 3 हो जाएगा, यानी 3 2 जा 6, यानी रूट 6, ठीक है, रूट 6। और रूट 2 को रूट 7 से करो, यानी 7 टू 14, 14 का अंडर रूट 14, है ना, 7 टू जा 14, 14 किसी के टेबल में नहीं आएगा, कटेगा नहीं, ठीक है। तो इसको ऐसे ही, और इसको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई, रूट 5 को रूट 3 से, तो मैंने आपको बताया रूट 5 को रूट 3 से ऐसे करोगे आप, 5 3 15, यानी ये हो जाएगा 5, है ना। अंडर रूट 15 इज इक्वल टू अंडर रूट 5, है ना, नहीं अंडर रूट 15 को अंडर रूट 15 रहेगा। इसको आप सिंप्लीफाई में लिख सकते हो, पर हमें इसकी नीड नहीं है। फिर इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 7, 7 5 या 35, अंडर रूट 35, अंडर रूट 35। तो ये सारी देखो वैल्यू अलग आ रही है ना, जैसे, और वो भी इस फॉर्म में आ रहा है आंसर, रूट 6, और ये इसका सेकंड, थर्ड इसका, फोर्थ इसका, ठीक है। इसको आप चाहे तो और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ये, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है, ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है। इसमें हमें सिंपल सा है, ये a प्लस बी की फॉर्म में है ना, यानी a प्लस बी का स्क्वायर है। ये a प्लस बी का स्क्वायर तो आपको पता ही है, आपको ये वाली प्रॉपर्टी लर्न करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे a प्लस बी का स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, यही होता है। ठीक है, तो आप यही a की जगह √3 पुट कर दो, √3 का स्क्वायर, b की जगह √5 पुट कर दो, √5 का स्क्वायर, 2 √3 और b √5, है ना। फिर आप इनका स्क्वायर कर दो, यानी 3। अंडर रूट वाली वैल्यू का कभी भी स्क्वायर करते हो आप तो वही सेम वैल्यू आएगी, यानी 5 प्लस इसको 3 2, इसको आप ऐसे कर सकते हो, √3 और √5 को ऐसे आप लिख सकते हो, मल्टीप्लाई में है दोनों। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 3 15, अंडर रूट 15, यानी 2√15। तो ये देखिए आप, ये सेम इसी फॉर्म में आ गया। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है बिना आइडेंटिटी लगाए, कोई आइडेंटिटी लगाने का प्रॉफिट है नहीं। ठीक है, ये भी हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की बात, हमारे नेक्स्ट टॉपिक है रैशनलाइजिंग डेनोमिनेटर। तो इसमें हमें रैशनलाइज करना है डेनोमिनेटर को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में आते हैं। तो 1/√2 है, जैसे इसको हमें रैशनलाइज करना है। तो इसमें आप सिंपल सिर्फ नीचे वाले जो डेनोमिनेटर होता है उसको ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ऊपर से अब सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर दो, यानी 1 × √2 होता है, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और यानी हमें क्या करना होता है, सिंपल डेनोमिनेटर से रूट हटाना होता है। ठीक है, जैसे सेकंड है 1/√2 प्लस √3, इसको हमें रैशनलाइज करना है। पर ऐसी वाली वैल्यू को हमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस जो हमने पहले किया, सिर्फ हमें ऊपर और नीचे 2 + √3 से मल्टीप्लाई ना करके 2 - √3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी साइन चेंज हो जाएगा बस। ठीक है, तो इसको 1 × 2 + 2 - √3 यही हो जाएगा। और ये a + b और a - b है ना, तो a + b a - b क्या होता है, a² - b², है ना। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये 2 - √3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 - √3 का स्क्वायर 3। मैंने बताया अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हो मैं रूट वाले, तो वही सेम वैल्यू आती है, 2 - √3 अपॉन 1। ठीक है, नीचे से हमारा रूट ख़त्म हो गया, इसका ये रैशनलाइज हो गया। यही 2 क्वेश्चन थे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ भी रखा है। ठीक है, तो हम इसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हमारा पूरा इंट्रो ख़त्म हो चुका है, और जो टॉपिक छूट गए होंगे या रह गए होंगे वो हम एक्सरसाइज के साथ साथ कवर करेंगे। ठीक है, जैसे ये तो सब आपने पढ़ा है कि ऐसे ये a⁴m अपॉन की, मतलब ये तो सब आपको पता ही है। ठीक है,
तो हम सीधे एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। यानी 5 की पावर, अगर कभी 5 की पावर 3 या ऐसे टाइप का क्वेश्चन हुआ और उससे मल्टीप्लाई मतलब 7/3 ऐसे टाइप का है, तो आप क्या करोगे, 5 की पावर 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे 7 की पावर 3 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और ये 3 से 3 कटा, यानी 5 की पावर 7, ठीक है। ये इन फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। ये जो मैंने एग्जांपल लिया ये इन फॉर्म में है। तो जैसे अगर कभी ऐसा दिया हो कि जिनका बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो आप क्या करोगे, उनका मल्टीप्लाई करना है, तो उनकी जो पावर होगी, बेस तो सेम रहेगा, वही 5 है तो 5 ही रहेगा, उनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी, यानी 7 + 4 11, 5 की पावर 11, ठीक है, 5 की पावर 11। और अगर कभी पावर माइनस में दे रखी हो, जैसे ये 6 की पावर -4, तो आप इसको क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे। यानी रेसिप्रोकल क्या होता है, आप उसको अपॉन में कर दोगे, यानी 6 माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे 6 है, 6 की पावर 4 दे रखा होता, 6 की पावर 4 दे रखा होता, तो उसके नीचे हम 1 रख सकते हैं। इसका हमें रेसिप्रोकल कर देना है, क्योंकि पावर माइनस है, पॉजिटिव है, तो नीचे जाके नेगेटिव, ठीक है। वही वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर, अगर पावर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव हो जा रही है, ठीक है। जैसे मैं एक काम करता हूँ, इसको 6 की पावर -4 है, इसको अगर आप हमेशा रेसिप्रोकल कर देना है जब भी माइनस पावर हो, ठीक है। रेसिप्रोकल, आप इसको ऐसे कर लो, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/6 की पावर 4, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको आप आगे सॉल्व करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर नेक्स्ट है हमारा, अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो क्या होता है, बेस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पावर अलग थी तो बेस सेम था, यहाँ पर पावर सेम है, बेस अलग है, तो क्या होगा, ये बेस जो है इनको मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 3 15, पावर का 4 ही जाएगा, ठीक है, पावर ऐड नहीं होगी। और ये हमारा ऐसे टाइप के अगर आपके पास आए तो उसमें क्या करना है, दोनों का बेस सेम है, मतलब 7 सेम है ना, दोनों में पावर अलग है, तो 7 तो 7 रहेगा, पावर जो होंगी वो माइनस हो जाएंगी, यानी 5 - 2 3, यानी 7 की पावर 3। और ये लास्ट हमारा, हमने गलती से सेम एग्जाम्पल दोनों में दे दिया, मतलब ये इसका एग्जाम्पल है, यानी ये, इसके लिए हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, गलती से एग्जाम्पल इसमें लिख दिया है, तो मैं इसको एग्जाम्पल लिख देता हूँ। नहीं सही है, आपका 7 5 सही था वो, ठीक है। 7 5 - 2 यानी 7 की पावर 3 आंसर, ठीक है। ये भी हो गया। अब हमारा लास्ट है, अगर कभी बेस अलग दे रखा है, यानी पावर सेम है और डिवाइड के केस में बेस एक तरह से बेस ही है, तो बेस अलग है, तो हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर नीचे वाला रहता है तो ये तो सेम ही रहेगा आपका, और जो पावर होगी वो पूरे पे एक बार लग जाएगी, यानी 4, ठीक है। मैं इसको भी सेम कलर से लिख देता हूँ, 7 5 अपॉन, क्या था क्वेश्चन, 7 2, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब बेस सेम होता है तो 5 - 2 हो जाएगा, तो यानी 7 की पावर 3। ये तो सब आपको वैसे आते थे, हमने जल्दी जल्दी इनको रिवाइज कर लिया। अब हमारा कल एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो आएगी, ठीक है। मैं
इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड कर रहा। आप अपनी बुक में जो एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको ट्राई करना है आपका, ये होमवर्क है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।